हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, जिसमें मैं ये चेक करूँगी कि क्या आप अपने पर्सन की तरफ से कॉल और टेक्स्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लाइक विल दे कॉल और टेक्स्ट यू और नॉट। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है, आप लोग कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, जो भी मामला है, क्या आपका पर्सन आपको कॉल या टेक्स्ट करेगा या नहीं। ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के विल दे कॉल और टेक्स्ट यू और नॉट। सबसे पहले उनकी लाइफ की एक्टिविटीज़ देखते हैं, क्या माइंडसेट है, क्या एक्टिविटीज़ हैं। विल दे कॉल और टेक्स्ट यू और नॉट। फिशिंग फॉर कमेंट्स, इन्होंने कोई ऐसी पोस्ट की है। हैप्पीनेस हेटर, या आपको किसी और के साथ देख रहे हैं, देखते हुए नज़र आ रहे हैं। डॉजिंग बुलेट्स, ब्लॉकिंग नेगेटिविटी, स्केपिंग क्रेजी पीपल, प्रोटेक्टिंग बाय हेटर्स। मीडिया पर्सन लग रहे हैं मुझको ये। इनका कोई फेसबुक कम्युनिटी पेज है, इंस्टाग्राम पे ये कोई पब्लिक फिगर हैं, या इनका कोई ऐसा फोरम है यूट्यूब पे या टिकटॉक पे, कोई ऐसा चैनल है जहाँ पर इन्होंने कोई ऐसी लवी डवी सी पोस्ट की है, आपकी और अपनी कर दी, या वैसे कोई जनरल किया, वहाँ पर बहुत ही कोई चीप कमेंट्स आना शुरू हो गए। अगर इन्होंने अपना प्रोफाइल पब्लिक किया हुआ है तो वहाँ पर बहुत सारे रैंडम लोगों ने इनको कांटेक्ट करके आपके ऊपर या इनके ऊपर, पर्पस तो इनका यही था कि पोस्ट के ऊपर बहुत सा रिस्पॉन्स आए, और जब आना शुरू हुआ तो वो बिल्कुल बुलेट फायर की तरह ऐसा हुआ है जिसकी कोई हद नहीं। आपके पर्सन साइकोथेरेपिस्ट हो सकते हैं, केस स्टडी या हिस्ट्री असेसमेंट करने वाले हो सकते हैं। मेडिकल फील्ड में जैसी पेशेंट एंटर होता है तो इनको जो है वो कुछ लोगों के पास फ़ाइल होती है हिस्ट्री रिकॉर्ड करने की, तो हो सकता है ये वो काम करते हों। आजकल अगर जॉब कहीं तलाश कर रहे हैं तो वहाँ पर काम नहीं जम रहा, समहाउ ये अपने रनिंग काम को रिफ्यूज़ करते हुए, स्टॉप करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और कोशिश इनकी यही है कि ये लाइफ में कुछ ऐसे लोगों को ना रखें जो बहुत ज़्यादा बुलिंग एक्ट में आते हैं, या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाते हैं, या इनको बहुत डिमोरलाइज करते हैं, या डिग्रेड फील करवाते हैं, ऐसा लग रहा है। समहाउ आप इनके साथ हैं या किसी और के साथ हैं, आपने इनके साथ टर्म्स नॉर्मल रखे हुए हैं, या आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या जो भी मामलात हैं, ऐसा लग रहा है कि ये आपको किसी और के साथ तसव्वुर करते हैं और इनको अच्छा नहीं लगता। इनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में अब इतने ज़्यादा मगन हैं, आपकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, या तो आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, या फिर ये आपको कहीं से अगर स्पाई कर रहे हैं तो इनको ये लगता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा खुश हैं और इनको उस चीज़ को देखकर बड़ी खुशी होती है, गुस्सा आता है। दूसरा, ये कुछ अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में, यानी कि आपके और अपने टर्म्स को उस तरह से नहीं लेके चल पा रहे, तो इनको अगला हर कपल जो है ना बड़ा जहर लगता होगा। तो इनको लगता होगा कि पता नहीं इन लोगों के पास ज़िंदगी में कोई और काम नहीं है, या ये लोग इसी चीज़ में पड़े हुए हैं, और पता नहीं ये लोग कैसे खुश रहते हैं, मेरा और उसका मामला तो नहीं जमा हुआ लगता, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ लेकिन नहीं होता मामला, पता नहीं क्या मसाइल है। हैप्पीनेस हेटर्स, इनको आप कोई भी खुशी की बात बताते होंगे, ये आगे से दो तंज मार देते होंगे। आप इनको कोई भी एक्साइटिंग न्यूज़ बताते होंगे, ये उसके ऊपर दो कीड़े निकाल देते होंगे। यानी आप इनसे जितनी भी बातें करते होंगे, इनका पर्पस एंड में कोई नेगेटिव तंज या कोई ह्यूमिलिएशन या कोई ऐसा बुलिंग स्टेटमेंट होता होगा जिससे लगता होगा कि भाई इनको खुश रहने का शौक़ नहीं है। और सेकेंडली जो मैंने आपको बताया, या तो ये जब किसी को डिक्टेट करा रहे होते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नोट करनी है, फ़िल्टर करना होता होगा। कुछ लोग वेब डेवलपमेंट में भी होते हैं, कुछ लोग किसी कंपनी का सोशल मीडिया पेज भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसको हैंडल कर रहे होते हैं, अकाउंट हैंडल्स उनके पास होते हैं। तो वहाँ पर हो सकता है कि ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जिसको संभालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ब्लॉकिंग नेगेटिविटी है, जिम्मेदारी होगी वहाँ नहीं हो रहा पा रहा होगा, तो हो सकता है इनको किसी ने लिटरली कहा हो कि आप यहाँ से फारिग होते हुए नज़र आए, क्योंकि आपसे ये काम संभला नहीं जा रहा है। ठीक है, क्या आपके पर्सन आपको कॉल या टेक्स्ट करेंगे? देखते हैं जनाब और क्या सिचुएशन आती है। क्या आपके पर्सन आपको कॉल या टेक्स्ट करेंगे? विल दे कॉल और टेक्स्ट यू? सिचुएशन और ज़रा रिवील कीजिए, ज़रा डिग डाउन कीजिए। विल दे कॉल और टेक्स्ट यू?
partying, time with friends, having fun, happily single, living in the moment. Love call, expressing love, messages of love, thinking of you, informing you. शायद आपकी ये बहुत ज़्यादा आदत थी या आदत है, लेकिन आपने पोकर फेस, टेकिंग अ चांस, रिस्क एंड ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग, पत्ते खेलते हैं ये, कार्ड्स खेलते हैं, और हो सकता है आजकल एडवेंचर के लिए पैसे लगा के खेल रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे अगर करते हैं तो मना कीजिएगा। और ये अपने ट्रू कलर्स भी नहीं दिखा रहे हैं। आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी कॉल और टेक्स्ट का कि आप एक्सप्रेस करें, मैसेज करें, आपके बारे में सोच रहे हैं। इनको ये लगता है कि अगर आजकल आप इनको कॉल और टेक्स्ट नहीं कर रहे तो यू मस्ट बी पार्टीइंग, और आप पार्टी कर रहे होंगे आप अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आप नॉर्मली जब आप इनके साथ मिंगल हुए थे तो आपने अपना एक रूटीन बताया हुआ था कि मुझे इन चीज़ों का शौक़ है, मुझे उन चीज़ों का शौक़ है, मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ, मेरा तो हर वीक एक प्लान होता है, हम लोग यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, मैं ये जगह एक्सप्लोर करती हूँ, मैं वो जगह एक्सप्लोर करती हूँ, मुझे इस जगह का पता चलता है तो मैं इसके साथ चली जाती हूँ, उसके साथ चली जाती हूँ। तो आजकल अगर आप दोनों के दरमियान बातचीत नहीं हो रही तो इनकी एजम्पशन में है कि आप यकीनन कहीं ना कहीं अकेले ही खुश हैं और आपको इनका होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसकी वजह से ये आप ही के कॉल और टेक्स्ट का वेट कर रहे होंगे, ये सोच रहे हैं आपके बारे में, और ये जैसे ही आपकी कॉल आएगी तो ये कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे। पैराडाइज, हैप्पीनेस एंड जॉय, प्लेफुलनेस, एन्जॉइंग ईच अदर, हनीमून फेज। नई अगर किसी के साथ ये कुछ चक्कर चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो अभी वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे भी है, शायद इसलिए भी उनका कॉल टेक्स्ट नहीं आ रहा होगा क्योंकि ख़ुद मसरूफ़ हैं और इन्होंने अपने ऊपर कुछ कंडीशंस ऐसी सेट कर दी हैं कि मेरे कॉल टेक्स्ट करने से कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी अपने में मगन है और उसको मेरी इतनी ज़्यादा पड़ी हुई भी नहीं होती। तो ये एक इनकी दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, एक इन्होंने अपने लिए एक्सक्यूज़ रेडी की हुई है और इनकी सिचुएशन में ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि आप इनको ब्लेम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगर आपने इनको ब्लेम किया तो ये इमीडिएटली आपको ये बोलेंगे भाई तुमको कौन सी मेरी फ़िक्र थी, तुम तो अपनी लाइफ में मस्त हो, और मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था, उल्टा मैं तुम्हारे मैसेज का वेट कर रहा था, तुम्हें मेरे क्या उसकी, तुम्हारी तो लाइफ पूरी फुलफ़िल है, तुम तो बिल्कुल अपने में मगन हो, तुम्हें तो किसी चीज़ की फ़िक्र होती नहीं है। इल्ज़ामात की इतना आगे से कंप्लेन बराए कंप्लेन कर देना कि प्रॉब्लम जो है ना ज़रा ज़्यादा ऑब्वियस होकर नज़र आ जाए। तो ये एक चीज़ नज़र आ रही है आपके पर्सन की एक्टिविटीज़, और मज़ीद इनकी लाइफ की सिचुएशन को थोड़ा सा ड्रैग किया तो ये नज़र आ रहा है। अब क्लियरली देखते हैं कि विल दे कॉल और टेक्स्ट यू। अब टैरो से चेक करते हैं। आप लोग जिस भी स्टेज और फेज़ में हैं रिलेशनशिप की, लेट्स सी कि क्या आपके पर्सन आपको कॉल या टेक्स्ट करेंगे, क्या आपके पर्सन आपको कॉल या टेक्स्ट करेंगे। प्लीज़ गाइड मी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 10 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 8 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. The Sun. कुछ ख़वातीन मुझे यहाँ पर प्रेग्नेंट नज़र आ रही हैं, या अभी उनका रिसेंटली बेबी हुआ है, उनके पार्टनर से रिलेटेड भी हो सकता है। ऐसा लग रहा है ये जो पैराडाइज वाली बात थी, ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने रिसेंटली किसी से चक्कर चलाया था, अभी रिसेंटली इन्होंने किसी के साथ अपनी इन्वॉल्वमेंट शो की, और इस कॉन्टेक्स्ट में ये इनका पहला एक्सपीरियंस नहीं था इंक्लूडिंग यू, और आप ऑलमोस्ट मूव ऑन की एनर्जी में हैं, आप ऑलमोस्ट यहाँ पर बिल्कुल रेडी हैं, आपने अपना सारा सामान वामान बांधा हुआ है, और शायद ये सिर्फ एक दूसरे से कहने की देर है, वरना आप तकरीबन तमाम चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे जा चुके हैं। तो एक तो ये सिनेरियो है, और इनको अब इस बात का ज़रा एहसास इस वजह से हो रहा है कि
ये एक्सपीरियंस मल्टीपल दोस्तियाँ, मल्टीपल पार्टनर्स, और किसी को चैटिंग के लिए रखा हुआ है, किसी को मैसेजेस के लिए रखा हुआ है, किसी को डेट के लिए रखा हुआ है, किसी को हैंग आउट के लिए रखा हुआ है, किसी को अपने काम करवाने के लिए रखा हुआ है, और उसके बाद भी इनको धोखे धक्के मिले हैं। अब अभी ऐसा हुआ है कि इनकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन आया जिसके साथ बहुत जल्दी इनके टर्म्स स्टार्ट हुए और बड़े जल्दी ही ख़त्म हो गए। इस दौरान आपके और इनके दरमियान होगा साइलेंस। यहाँ पर जितनी भी डज़ें इनको पड़ चुकी हैं वो इसलिए भी पड़ी हैं क्योंकि जितने लोग इनको छोड़ के गए हैं उन्होंने ये देख लिया कि ये हमको अपने मतलब के लिए इंसान इस्तेमाल करता है। आखिर में अभी इन्होंने जिस रिसेंटली इनका जो ब्रेकअप हुआ है वो किसी ऐसे पर्सन ने इनको कोई ऐसा सबक सिखाया है कि तुम जो बाकियों के साथ करते आ रहे थे ना, ये लो आखिरी तलवार और ये आखिरी हमला उन सब लोगों की तरफ से, मेरी तरफ से तुम्हारे ऊपर, जो तुम अब तक बाकियों के साथ करते आए हो ना, अब तुम महसूस करो कि उन सब ने क्या फ़ील किया होगा, क्या गुजरी होगी उन लोगों के ऊपर जो तुम बाकियों के साथ करते आए हो। क्योंकि आप देखिए ये जो टेम्परेरी, बिल्कुल इमीडिएटली मैं आपको समझाऊं, ये जो पर्सन है ये अपने ब्रूम पर बहुत ही, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी होती है जो बहुत छलावे की तरह होती है, जो बस फ़ौरन आता है और फ़ौरन ही चला जाता है। उसके अंदर पैशन हो, उसके अंदर इंटीमेसी आ रही हो, या वो किसी के लिए फ़ील कर रहा हो, ये फ़ौरन इमीडिएट आता है। अगर इन्होंने ऐसा किया था, कोई ऐसा पर्सन इनके पास आया और उसने अपनी डेविलिश एनर्जी से अपने इनके साथ जो कुछ भी करना था वो किया, और फिर आखिर में इनको वो चीज़ इनके मुंह पे मार के वो कहीं निकलता बना। देखें वो कैसे ब्रूम को छोड़ के भाग गया है और ये उसी ब्रूम को पकड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड देन ये इस सिचुएशन में किसको ढूंढ रहे हैं? आपको ढूंढ रहे हैं, जो कि ऑलरेडी वॉक अवे का प्लान कर चुका है और आगे बढ़ने का सोच चुका है, बिकॉज आप अपनी खुशी को ढूंढ रहे हैं। यू आर वेटिंग फॉर एंड यू आर लुकिंग फॉर योर हैप्पीनेस। आप किन के साथ खुश हैं इस सिचुएशन में, जब ये आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे, जब ये आपसे बात नहीं कर रहे, जब ये आपको मैसेज नहीं कर रहे, तो यू आर मोर इनटू कि मेरे इस टाइम में मेरे पास है कौन? मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी मदर है, मेरी सिस्टर है, मेरी कोलीग है, मेरा जो भी है, मैं अपनी खुशी को देखूं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस टू फील गुड अबाउट। लेकिन ये पर्सन जो है ना, ये रियलाइज़ नहीं कर पा रहा कि ये कहाँ पर आपको इग्नोर करके ये कहाँ पर बिज़ी है, और जहाँ पर ये बिज़ी है वहाँ पर मामला इसका थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। तो अपने आप को आपने ब्लेम देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर आप इसको कॉल टेक्स्ट नहीं कर रहे तो आप कोई गिल्ट, या आपको गिल्ट फील कराने की कोशिश भी अगर करें ना, तो ज़रा सामने से चौड़े होकर आइएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मसरूफ़ है इंसान, ठीक है। और टेम्परेरी ही सही, लेकिन इसकी अटैचमेंट किसी के साथ हो गई थी और उस अटैचमेंट का मामला जो है ना वो नज़र भी आ रहा है, ठीक है। देखते हैं जनाब कि क्या ये आपको कॉल और टेक्स्ट करेंगे। थोड़ा सा इस एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? जजमेंट, ये डिवाइन, ये कार्मिक था। जजमेंट का कार्ड आ गया है, ये इनको फेटेड था, इनको ऐसा बंदा मिलना था, इनको ऐसा बंदा मिला है, ये डिवाइन डिसीजन इनके साथ हुआ है। टिट फॉर टैट वाली बात, जैसा करोगे वैसा भरोगे। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये धोखा फरेब किसकी वजह से मिला है जनाब? 3 ऑफ सोर्ड्स, इनको किसी ने थर्ड पार्टी बना दिया, और थर्ड पार्टी बनाकर इनको इंतज़ार में इतना रखा कि जब इनको ये बात पता चली तो मालूम चला कि जनाब वो तो अंगूर खट्टे वाला मामला करके निकल गई है पार्टी। तो ये लिटरली हर्ट हुए हैं, इनको लिटरली किसी ने फील कराया है कि सबको तुम बड़ा रखते हो ना अपने जूते की नोक पर और उंगलियों पर टिप्स पे रखते हो, अब तुम भी मेरी लाइफ में टिप्स पर थे, तो मुझे ये वाली फिंगर अब नहीं चाहिए है, और अब करो इंतज़ार, बैठे रहो, अगर रुकना है तो रुको, मुझे तो तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। कुछ इस तरह का सिनेरियो हुआ है। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, यू आर मोर इनटू, आपको ज़्यादा फिक्र इस बात की थी कि भाई रिलेशनशिप हो, फैमिली हो, कमिटमेंट की बात करो, आगे सोचो प्लान क्या होगा, ये अनसर्टेन फ्यूचर की क्या बात है, और ये चीज़ हुई नहीं तो आपको लगा कि नहीं ये बात सही नहीं है, इस तरह रुकना, इस तरह टिकना सही नहीं है। अगर रिलेशनशिप में आपको पार्टनर फीलिंग आ ही नहीं रही और आप अपनी लाइफ में सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं सबको रख कर, सिवाय इसके कि आप ये नहीं कह रहे कि शादी होगी या नहीं होगी, कमिटमेंट में होगी या नहीं होगी, ऑफिशियल होगा ये मामला नहीं होगा, तो मुझे फिर ऐसा साइड लाइन में नहीं रहना, मुझे साइड लाइन एपेटाइज़र के तौर पर नहीं बैठना, मैं तो आगे बढ़ूँ।
सन कार्ड ये क्यों आया है यहाँ पर, सन कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। यू आर मोर इनटू कि आप लोगों की हेल्प करें, आपका जो जॉय है, आपका जो फ़न है, आप उसमें ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। आपको लगता है कि जो लोग साथ खड़े हुए हैं उनके लिए कुछ करो, उनके लिए ही चीज़ें होनी चाहिए हैं। पब्लिक फ़िगर हैं आप, हैं ये ख़ुद भी पब्लिक फ़िगर हैं, लेकिन हो सकता है बहुत धुंधलाहट सा, फॉगी सा हो गया हो, और खुशी ढूंढ रहे हैं आप भी, और ये पर्सन ख़ुद भी खुशी ढूंढ रहा है कि मैं चेयर अप होने के लिए क्या करूं। आप लोगों में वेल नोन हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, लोग आपको जानते हैं, सो यू आर मोर इनटू कि मैं इन्हीं एक्टिविटीज़ में रहूं तो ज़्यादा बेटर है। तो क्या ये पर्सन आपको कॉल या टेक्स्ट करेंगे या नहीं, एनर्जी मैंने आपको पूरी रिवील करके बता दी, सिनेरियो पूरा प्लॉट कर दिया कि क्या मामलात चल रहे हैं। अगर आपके पास आपके पर्सन की आजकल कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं आ रहा है, या फिर आप लोग साथ में भी हैं लेकिन कॉल पर और मैसेज पर इतनी बात नहीं होती, और फिर आपका ये क्वेश्चन कि क्या उनका कॉल या टेक्स्ट मैसेज आएगा, तो ये पूरा सिनेरियो है। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हो रही है तो लेट्स सी कि क्या कमिंग डेज़ में या आजकल में उनका टेक्स्ट मैसेज कॉल वगैरह आएगी या नहीं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून पॉसिबिलिटी है, एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ये आपको एक ऐसी कहानी गढ़ेंगे, कॉल टेक्स्ट आएगा, ज़रूर आएगा, और आने के बाद ये आपको अपने घर से रिलेटेड कोई ऐसी कहानी गढ़ेंगे कि आपको ऐसे बताएंगे कि मैं ना इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिज़ी और बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड था, क्योंकि इस चीज़ को मैं इग्नोर नहीं कर सकता था। एंड देन इस पूरी कहानी में, इस पूरी नरेशन में एक डिसीजन अनाउंस होगा कि यार मुझको इन दिनों में ना इस बात की भी क्लैरिटी मिली कि जबकि इनको ये असल में इनकी हालत इस वजह से हुई है, लेकिन मैनिपुलेशन है ना। आप देखें इसका ड्रेस एक ही है, और जितनी भी घुसी हुई तलवारें हैं वो अब इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने किया क्या है, और इनका पेट तक जो है वो उसके ऊपर चीख रहा है कि भाई तुम तो मेरे मालिक को बोल के चले गए, और अब बिल्ली खुद हैरान है कि भाई ये क्या फ़ैसला कर लिया। तो ये एक ऐसी कहानी गढ़ेंगे जिसमें हो सकता है कि दोबारा से ये आपको पटाने की कोशिश करें। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि क्या इनका कॉल या टेक्स्ट आएगा, डेफिनेटली आएगा, और आने के बाद ये आपके सामने एक बड़ी ही तगड़ी सी कोई कहानी रखेंगे जिसमें अपने आप को ये इनोसेंट डिक्लेयर कर सकें। तो चॉइस इज़ योर्स। आप ज़रा ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे हैं, आपको बहुत क्लियरली सिचुएशन ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही है कि आपका फ्यूचर इस इंसान के साथ कैसा है। तो डिसीजन इज़ कम्प्लीटली योर्स। अगर आपको डिसाइड करना हो, आपको मुश्किल हो रही हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और रीडिंग लेकर अपने डिसीजन को फाइनल कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।